Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope so you will be fine. In previous video we have learned that what are phrases, but in today video we will try to learn that what are clauses. So clause is a group of word, as a phrase is a group of word, but as you know, phrase are group of words that has no subject and verb, but a clause is a group of word that has both subject and verb. क्लास में सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब दोनों होंगे ये, एंड इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। हमने जैसे कि पढ़ा था कि फ्रेज़ जो है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, बट क्लास उससे ऑपोजिट है, ये हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। और ये एक अकेला सेंटेंस भी हो सकता है या किसी सेंटेंस का ये पार्ट भी हो सकता है। As you can see that in this box here are key points of clauses. Clause have subject and verb. It gives complete meaning. It can be complete sentence or a part of sentence. ये एक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, क्योंकि जब कोई भी सेंटेंस हो आपको पता है वो तभी कंप्लीट होता है जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हों। तो ये एक पूरा एक सेंटेंस भी हो सकता है या किसी सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ स्लीपिंग, आप देखें ही इज़ स्लीपिंग में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये एक शॉर्ट सा ये एक सेंटेंस भी है, ठीक है। ये कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है, यहाँ पे ये किसी सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है, और वो कंपाउंड सेंटेंसेस हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। सो इतना याद रख लें कि जो क्लास होगा वो एक सेंटेंस होता है, आप उसको एक कंप्लीट सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। आप देखें इसका जो फार्मूले में लिखा हुआ है कि क्लास बनता कैसे है, सब्जेक्ट और वर्ब से और कंप्लीट मीनिंग से। जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये क्लास है। एग्जाम्पल ऑफ क्लासेस, अब हमने इसमें देखा, आप कह सकते हैं कि इसकी दो टाइप्स भी हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लास जो एक कंप्लीट सेंटेंस होगा ना, जो एक अकेला एक सेंटेंस होगा, तो उसको हम इंडिपेंडेंट क्लास बोलेंगे। जबकि डिपेंडेंट क्लास वो होगा जिसमें उसका एक इंडिपेंडेंट एक पार्ट सेंटेंस का स्टार्टिंग पे मस्ट होगा और उसका जो अगला हिस्सा है वो पहले वाले हिस्से पे डिपेंड कर रहा होगा। यानी एक सेंटेंस जिसके दो पार्ट हों और सेकंड पार्ट पहले पार्ट पे डिपेंड कर रहा हो, मीनिंग तो कम दे रहा हो बट कंप्लीट मीनिंग तभी देगा जब फर्स्ट पार्ट होगा। यहाँ पे ये देखें, इंडिपेंडेंट क्लासेस जो होंगे, शी इज़ रीडिंग अ बुक, ही इज़ स्लीपिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खुद से भी इसकी एग्ज़ाम्पल कर सकते हैं, आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। देखें, आई एंड लर्न इसमें दोनों हैं, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं। दे आर प्लेइंग, दे एंड प्लेइंग वर्ब और सब्जेक्ट मस्ट है इन सारे सेंटेंसेस। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन सब में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं। सो ये इंडिपेंडेंट क्लास कहलाएगा। डिपेंडेंट क्लास को हम एक और नाम भी है इसका, सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास जो होंगे ये कभी भी अकेले नहीं होते एज ए सेंटेंस के तौर पे, इनको मेन क्लास की ज़रूरत होती है। इंडिपेंडेंट क्लास को मेन क्लास भी कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लास का मेन जो क्लास है वो मस्ट होगा, इसके बगैर सेंटेंस ये कंप्लीट नहीं होगा। बिकॉज इट वॉज रेनिंग व्हेन ही कम्स होम, जब वो घर आया। अब यहाँ पे देखिए, ही एंड कम्स, इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, सो इसलिए ये क्लास कहला रहा है। इट एंड वाज, ये दो रेनिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों हैं। ऑल्थो शी इज़ टायर्ड, शी एंड टायर्ड दोनों सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों हैं, बट जो सेंटेंसेस पे हैं स्टार्ट पे हैं बिकॉज, व्हेन, ऑल्थो, इफ़, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि ये डिपेंडेंट क्लास है या ये सबऑर्डिनेट क्लास है, ये किसी पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे आप इसके नीचे एग्जांपल्स देखें। शी इज़ हैप्पी बिकॉज शी वॉन द प्राइज़,
शी इज़ हैप्पी, वो खुश है, ये मेन क्लास है। बिकॉज शी वॉन द प्राइज़, बिकॉज शी वॉन द प्राइज़ ये सबऑर्डिनेट क्लास है। मीनिंग तो शो कर रहा है बट कंप्लीट मीनिंग इसका तभी होगा जब मेन क्लास इसके साथ होगा। आई विल कॉल यू, दिस इज़ मेन वर्ब। When I reach home, this is subordinate clause. He stayed inside main clause because it was called subordinate clause. She, for example, अगर हम खुद से इसके एग्जाम्पल लें, as you can say that she is sleeping because she is tired. Okay, she is inside because there is raining outside. ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस स्टार्टिंग वाले हैं ये मेन क्लास हैं, उसके सेकंड पे जो सेंटेंसेस हैं वो मेन क्लास पे डिपेंड कर रहे हैं। सो इनको हम डिपेंडेंट क्लास कहेंगे। जो इंडिपेंडेंट क्लास है ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, ये एलोन यानी मीन्स अकेले भी ये फुल मीनिंग दे रहे होते हैं। रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ क्लास हैज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये आपने याद रखना है कि क्लास तभी होगा जब उसमें किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा। ठीक है, तभी ये कंप्लीट मीनिंग देगा ना। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन व्हाट यू हैव लर्न टुडे। आज का जो आपका क्वेश्चन है ये अब आपने को मैंने सारा पढ़ाया, अब आप खुद को बताएं, एक दफ़ा पढ़ के बताएं या आप एक्सप्लेन करें कि क्लास क्या है। अगर तो आप कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर लेते हैं क्लास क्या है, दैट्स मीन यू हैव अंडरस्टूड। आफ्टर लिसनिंग दिस माई लेक्चर you will solve this exercise. This worksheet will help to analyze you whether you have understood or not. ये वर्कशीट आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी कि आपको इसकी समझ आ गई है या नहीं। आपने अंडरलाइन करना है क्लासेस को और आप उसके ऊपर मार्क भी कर सकती हैं ये मेन क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है। आई होप सो यू विल अंडरस्टूड इट क्लियरली। अल्लाह हाफिज़।